लाइट आपको दिख रही है टॉप, तो इसलिए इसकी पावर सोर्स हमारा ऑन है बैक साइड पर। सो हमें मशीन को ऑन करना है। जैसे मशीन ऑन करते हैं मशीन कुछ इंडिकेटर न्यूमेरिक उसमें शो करती है। ये जो इंडिकेशन है ये इंडिकेशन है कितने आवर्स तक चली है वो, ठीक है। तो वो आपके पास उस तरह से न्यूमेरिक इंडिकेशन दे देगी। देन उसके बाद हमारे पास जो भी क्योंकि सारा एयर फ्लो की कंडीशनिंग होनी है हमारे सिस्टम में, तो ग्लास की मूवमेंट जैसे हम करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये पैरामीटर्स जो हैं चेंज हो जाएंगे। अभी जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो रेड है, इसमें अभी चल रहा है लो स्पीड पर ब्लोअर, ठीक है। और साथ ही साथ इसी कंडीशन जब ये हमारा लो स्पीड पर चल रहा है और मतलब इस ब्लू इंडिकेशन के टाइम पर ही सिर्फ यूवी ऑन होता है। ये दोनों चीज़ें लिंक है। अगर ये नहीं है बस ऐसा तो हमारा यूवी ऑन ही नहीं होगा। यूवी हमें ऑन करना है। अभी यूवी का टाइम 1 आवर है, जो कि अगर आप चेंज करना 30 मिनट जनरली रिक्वायर्ड रहता है तो हम चेंज कर सकते हैं। तो यूवी को हम दोबारा प्रेस कर देंगे तो 30 है मिनिमम जी मैम। सो जब भी यूवी का टाइमर और ये सब चीज़ें चेंज होंगी वो वर्किंग कंडीशन में चेंज होगा, लेकिन यूवी हमेशा ऑन होगा जब ग्लास आपका नीचे है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि लैब में आप काम करें और यूवी ऑन है तो उस टाइम पर ये रहता है डर कि कहीं ये यूवी इम्पैक्ट ना करे किसी भी ह्यूमन बीइंग को ना। सो ऐसा नहीं है, टफ एंड ग्लास है ना, यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास है। इसमें ऑलरेडी 2 ग्लास की लेयर्स हैं, इन बिटवीन ऑफ दैट एक यूवी प्रोटेक्शन लेयर है उसके बीच में। एक बिल्कुल आप माइन्यूट सी जस्ट बिल्कुल स्लॉट यहाँ पे दिखेगा, तो उसमें वो लेयर है यूवी प्रोटेक्शन लेयर, तो वो यूवी को पूरी तरह से रोकती है बाहर आने से, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास विजिबल लाइट के लिए ये चीज़ है। तो जैसे हमें वर्किंग पोजीशन पर इसको लेकर जाना है, वर्किंग पोजीशन हमें एक 2 तरह से पता लगेगी। एक तो इन नोचिस के क्रॉस, जैसे हमारा ग्लास जाएगा साथ ही साथ ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दोनों तरफ से पकड़ना है, दोनों तरफ से पकड़ के इस नोच तक लाना है और ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे ये हैंड सेफ पोजीशन इसे कहते हैं, हैंड सेफ पोजीशन ग्रीन होती है, तो हमारा सिस्टम जो है हाई आरपीएम से काम करना शुरू कर देता है, सो दैट कि वो अचीव कर सके उस नेगेटिव प्रेशर को अक्रॉस द सिस्टम, ठीक है। सो मेरा उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए सिस्टम ने नेगेटिव प्रेशर पूरी तरह से बना दिया, वो एक स्मार्ट फोन इंडिकेटर भी दिया हुआ है, ठीक है। वो स्मार्ट फोन इंडिकेटर जैसे ग्रीन होता है मेरा सिस्टम जो है वर्किंग करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। इनिशियल स्टेज में जब आप हैंड सेफ पोजीशन ग्रीन होती है तब आप अपने स्टफ को जो भी जिसमें पाइपेट्स या कोई भी सामान जो आप रखना चाहें वो मशीन में अंदर रख सकते हैं। उसके बाद आप जब तक वेट करें तब तक ये ग्रीन हो, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे जब भी काम स्टार्ट करते हैं तो शुरू के इनिशियली 3 to 4 मिनट्स जो है इसको रनिंग करते देना है तो उसी ग्रीन मोड में ही, उसके बाद ही आप काम स्टार्ट करें, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल से कुछ भी चीज़ें हैं अक्रॉस द सिस्टम तो वो जो है मूव हो जाएंगी इनसाइड द सिस्टम। अब जैसे आप काम स्टार्ट करना चाहें हैंड कम्फर्ट के लिए रेस्ट परसेंट तो आप हाथ रख के आराम से यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं। पाइपिंग करनी है, इन ग्रिल्स को ब्लॉक नहीं करना कभी भी, जो सामने है या ये वाली ग्रिल्स को कभी भी ब्लॉक नहीं करना। आप जब भी इनको ब्लॉक करेंगे ये हमेशा रेड हो जाएगा। नए वाली मशीन में हो सकता है थोड़ा सा वो वेट करे इतना टाइम, बट जल्दी वो रेड हो जाएगा बराबर, ठीक है ना। सो ये चीज़ है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई इक्विपमेंट छोटे सेंट्रीफ्यूज कुछ हम लगाना चाहते हैं 5 एम्पीयर सकते वो इन स्लॉट्स में 2 पिन वाले लग जाएंगे। उसको ऑन करने के लिए हमें इस बटन को प्रेस करना है। जैसे हम इस पावर सॉकेट बटन को ऑन करेंगे हमारे उन सोर्सेज पर सप्लाई आता है और आपके इक्विपमेंट जो है वो दोनों चलने लग जाएंगे जो भी आप लगा। इसके अलावा अगर कोई भी गैसेज या कुछ लगाना चाहें तो इन स्लॉट से डायरेक्टली कभी को इंसर्ट करके लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई इक्विपमेंट अगर मेजरमेंट के लिए लगाना चाहें तो उनको वायरिंग वायर जो है इस जगह पर कट करके और वायर को जस्ट इंसर्ट डिस्टर्ब करते हैं तो जस्ट उस स्लॉट को बीच में से कट करना और वायर को जैसा हम अंदर लगा के छोड़ सकते हैं। जैसे अभी इसके अंदर काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ जो थोड़ा सा सेटिंग जैसे यूवी की बात करें तो वो यूवी की सेटिंग हमेशा इसी मोड में होती है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में। अगर यूवी आपको लंबे टाइम के लिए चाहिए 1 आवर से ज़्यादा तो आप उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं इन दोनों बटन से, ठीक है। लाइट वाले बटन से डिक्रीज़ होगा और सप्लाई वाले बटन से वो इंक्रीज़ होगा। तो हमें 30 मिनट चाहिए, हमने 30 मिनट कर दिया, यूवी को दोबारा प्रेस कर दिया तो यूवी का पैरामीटर सेव हो गया। बट कभी भी यूवी ग्लास ओपन होने पर नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। इसमें माइक्रो स्विच का सर्कल कटा हुआ रहता है उसमें हाथ अपने कर सकते हैं, वो तो बंद नहीं होता मैम। वो वही है कि मैंने कहा हाँ, वो जो बायोसेफ्टीज है उसमें वही है कि जैसे मैंने कहा कि किसी में बहुत हजार्डस कंडीशन और आपको उस तरह के अगर आप कर रहे हैं इन्फेक्शियस जैसे आपने कहा कि कुछ कर रहे हैं एक्सपोजर नहीं, बाहर तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपका उस चीज़ के ऐसे निकालो तो वो यूनिट जो आता है तो आपके पास पूरा यूनिट क्लोज हो गया
और जस्ट आप मतलब हैंड मूवमेंट के लिए वो बने हुए हैं और आप सैंपल्स को प्रोसेस करते हैं। इसका मतलब ऑपरेशन टाइम का क्या है, कितना स्टोर करना है, उसी टाइम कितनी देर तक इसको मतलब एक साथ है हम सब मैम 24 आवर आप काम कर सकते हैं। मैम कोविड लैब्स में आई थिंक लास्ट 1 ईयर से, जब से लोग मार्च अप्रैल से स्टार्ट करा था लोग यहाँ पर भी, दे आर यूजिंग 24 आवर्स, मतलब इवन 2-3 शिफ्ट में जब भी जैसे भी काम, होने का ऐसा कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके यहाँ पावर सप्लाई की सोर्सेज थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, तो वो जरूर है एटलीस्ट ठीक रहे। अगर वो ठीक है तो अच्छी बात है, उतना लॉन्ग टाइम चलेगी मशीन। वरना वो कई बार पावर सप्लाई से इम्पैक्ट करती है। इंडियन कंडीशन में 2 ही चीज़ें, डस्ट और पावर, तो वही इम्पैक्ट करती हैं। बाकी तो जैसे आप फुट मैट्स जो है बाहर आप लगवाएंगे तो बेटर रहेगा दोनों के लिए, फ्रिज के लिए भी, बाइसेप्टिक्स के लिए भी। तो फुट मैट बाहर Shoes off होगा, कराएंगे। हाँ शूज़ ऑफ अगर है तो अच्छी है, तो फिर अच्छा ठीक रहेगा। तो ये इसमें जब भी मैं बस ग्लास में थोड़ा सा ये कि जब भी आप ग्लास में कर रहे हैं दोनों हाथ से इसको पुल करके और नीचे और ऊपर रहे, सो दैट उसकी मूवमेंट जो है स्मूथ रहेगी, कभी भी मतलब डिसलाइन नहीं होगा। कहीं पर भी स्टे करेगा मैम ये नहीं, अगर आप ऊपर कर देते हैं तो एयर फ्लो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। ये ठीक है, जैसे ही मैं नोटिस पर ये एक वर्किंग पोजीशन है। जैसे 10 इंचज़ अपर्चर जिसे हम कहते हैं जनरली, जो 8 इंचज़ और 10 इंचज़ का अपर्चर है, तो वो अपर्चर इस तरह से दिया हुआ है। और जब इसको हम ओपन करते हैं तो सेक्शन और जो नेगेटिव प्रेशर है वो पूरा प्रॉपर बनेगा। ठीक है, और जैसे हम अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ जो अंदर और जो उस साइड पर है, यहाँ पर आपको स्टेरिक एनवायरनमेंट मिलेगा पूरा। वो चीज़ जो है इस ग्रिल्स में अंदर चली जाएगी। हैपा फिल्टर्स 4 फीट यहाँ लगे हुए, ठीक है। उसके अलावा आपके पास एग्जॉस्टिंग में हैपा फिल्टर लगा हुआ, तो कभी भी आपको किसी भी तरह का इशू आएगा नहीं। जो आउटफ्लो है उसका क्या है, आउटफ्लो कैसे वो भी इसके अंदर हम हैपा फिल्टर्स के अंदर मैंने वही कहा कि 4 फीट के हैपा फिल्टर हैं, वो आपके पास उससे फिल्टर ऊपर आएंगे, ठीक है। जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर रहेगी डाउन फ्लो, और जो ये बाहर जाएगी वो एग्जॉस्टिंग ब्लोवर ऊपर लगा हुआ, एग्जॉस्टिंग ब्लोवर अगर इसको हैपा फिल्टर से ही पास ऑन करेगा, रूम के अंदर आ जाएगा। क्लीन एयर रहेगी। लेकिन 70% रिसर्कुलेट होगी, 30% आपकी एग्जॉस्ट होगी, बट दैट इज ऑल्सो क्लीन। इसके लिए तो कहना ट्यूबिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपाइनमेंट मैम देखिए, मैंने वही कहा कि अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा अगर उसमें इशू है उस चीज़ का, तो फिर एग्जॉस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। बट अगर वो इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं, मतलब आप प्रोविजन है, बट ऑलरेडी वो क्लीन एयर ही, वहाँ पे मैंने कहा कि वो क्लीन एयर ही बाहर आ रही है, एग्जॉस्ट हो रही है। कहीं चांसेस मतलब अगर कोविड जितना इशू है उस चीज़ के, मतलब उतना इन्फेक्शियस है अगर कोविड जितना, तो कोविड में पीपल आर यूजिंग डायरेक्टली। और मैं उनको डायरेक्टली इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस मॉडल में पर्टिकुलरली एग्जॉस्ट लगाते हैं, तो एग्जॉस्टिंग करती क्या करेगा, वो एक तरह से मैनुअल ऑपरेशंस पर है। जो इसमें ऑलरेडी 2 ब्लोवर्स हैं वो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस पर है, माइक्रोप्रोसेसर को कंट्रोल करके स्पीड को कम या ज़्यादा कर रहा है। बट एग्जॉस्ट ब्लोवर एक अपनी स्पीड पर चलता रहेगा, तो यहाँ पे आपको स्टेराइल एनवायरनमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कंफर्म नहीं। सो उसमें कहीं ना कहीं वो इम्पेक्ट करता है। सो वही उसी वजह से मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप एग्जॉस्टिंग ना लगाएं, तो कहीं कंपल्शन ही हो जाए कि नहीं वो तो उस जगह पर इशू आ रहे हैं लगातार, मतलब आते हैं, क्योंकि जब वो काम कर रहे हैं कई बार बीच में एयर फ्लो ख़राब हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्टिंग ब्लोअर की वजह से ये चीज़। बट अगर आप B2 यूज़ कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि A2 में नहीं होता है आपको कुछ भी। हाँ, अगर आप B2 लेते हैं तो उसमें कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं कि आपका ब्लोअर इस पर्टिकुलर स्पीड का होना ही चाहिए। 1 हॉर्स पावर का है जैसे 10 फिक्स के आसपास, तो 1 हॉर्स पावर का ब्लोअर एटलीस्ट उसमें लगना ही करना चाहिए, वो सेपरेट होना चाहिए B2 में। और इवन हमारी मशीन में अभी जो थर्मो फिशर की B2 टाइप है उसमें तो ये कर दिया है कि अगर ब्लोअर की स्पीड सही नहीं है तो हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो वो एक यूज़फुल है, क्योंकि होता मेजरली क्या है कि जितने भी बायोसेफ्टी कैबिनेट्स B2 हैं जिनमें एग्जॉस्टिंग 100% रहती है, जनरली लोकल वेंडर्स बहुत सारे हैं कि हमारी भी B2 है, मतलब ये चीज़ें थर्मो के अलावा उतनी ज़्यादा NSF अप्रूव्ड है कुछ भी नहीं है पॉसिबल, और उनकी जो रेगुलेशंस हैं, अलार्म्स हैं, वो कहीं भी उनमें रहते ही। जबकि थर्मो वाली बायोसेफ्टी में आपको प्रॉपर अलार्म मिलेगा कि ग्लास की जरा सी भी मूवमेंट खराब होती है तो आपके पास अलार्म आ रहा है कि एयर फ्लो खराब हो चुका है, आप ना करें। स्मार्ट इंडिकेटर उसको शो कर रहा है, उसमें हमारे पास वो इससे डाउन भी नहीं जाता है। इसे डाउन में नहीं जाना, इसे डाउन जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। क्लीनिंग के लिए क्या है इसके? नॉर्मल मैम IT से आप क्लीन कर सकते हैं, वैसे तो नॉर्मल डीनाइज वाटर से भी आप क्लीन कर सकते हैं। अगर आप इसको नीचे वॉश करना चाहें
अक्रॉस द चैम्बर जो है जो स्टोरेज एरिया को, तो वो भी पानी से नॉर्मल क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। वो क्लीन करके आप जैसे उसको टैप को वैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वो पूरा क्लीन जी। तो नॉर्मल क्लीनिंग है। अगर आपका जैसे जैसे हाँ ब्लीच नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हाइपो के अंदर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं, क्योंकि वो रस्ट कर देगा सारा, तो उस वजह से। लेकिन अगर आपका कोई इमरजेंसी सैम्पल स्पिलेज हुआ है तो कोई इसके लिए जो SOPs हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी एरिया पर हुआ है तो नहीं, ब्लीच आप उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ स्पिलेज हो गया है किसी सैम्पल का इस पर, तो आपको जैसे मान लीजिए किसी बॉटल में आपके पास हाइको है, तो आपने हाइको को जो है उसके क्रॉस जो है एक बार पोर कर दिया, देन आपने टिश्यू पेपर उसके ऊपर रख दिए और उसके बाद आपने उसको सर्कुलेटरी जैसे उठा लेना, और उसके बाद लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 बार डिस्टिल वाटर से जरूर क्लीन करना है। एक बार फिर लास्ट में IP से क्लीन करके लास्ट में, और उसको जो है आप छोड़ सकते हैं वैसे, क्योंकि वो सिर्फ इमरजेंसी कंडीशंस के लिए है, लेकिन जनरली रूटीन उसमें आप नॉर्मल IP सोल्यूशन से भी इसको क्लीन करें। बट हाँ पर्टिकुलरली वही डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस कैटेगरी का इन्फेक्शियस है, और आपको कोई स्पेशली ग्रेड का कुछ बोला गया तो आप पर्टिकुलर यूज़ कर सकते हैं। कोशिश यही करें कि हाइपो से बचें, जितना ज़्यादा हो सकता है हाइपो से बचें, और शुरू के इनिशियल स्टेज में हमेशा 4 से 5 मिनट बायोसेफ्टी को चलें, और UV आप करेंगे जैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है, हमें जैसे विजिबल लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका काम खत्म हो गया, तो मैंने यही बोला कि UV हमेशा तभी चलेगा जब